पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान शिमला समेत तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात और सिंध तास मुआहदे की एक तरफ़ा मुअत्तली को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। वाहगा बॉर्डर फौरी बंद। सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय प्रवासों के दाखिले पर भी पाबंदी। एलामिया के मतन के मुताबिक पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस मुल्क की दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी मिस एडवेंचर की सूरत में भरपूर जवाब देंगे। हमने बामी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का दरिया सिंध पर नहरों का मनसूबा ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तफाक राय के बगैर नहरें न निकालने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को होगा। काउंसिल में बाहमी रजामंदी के फैसले तक नहरें नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म ने एहतजाज की शिद्दत को कम कर दिया है। वज़ीर आज़म ने हमारी सिफारिशात सुनी और उस पर फैसले किए। वज़ीर आला सिंध की नहरों का मनसूबा रुकवाने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा, वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसूली तौर पर तस्लीम कर लिया। ये सिंध के मौक़िफ़ की जीत है। 2 मई को नहरों का मामला वापस हो जाएगा। सीने वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, 2 मई को CCI इजलास फैसला कुन होगा। सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगी। हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। वाघा बॉर्डर उसको क्लोज किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट उसको सस्पेंड किया जा रहा है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीजे इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड। सिंध तास मुआहदे पर भारत यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। भारत ने सिंध तास खत्म करना है तो हम भी शिमला समेत तमाम मुआहदे खत्म करने पर गौर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। कोई सबूत है तो दुनिया के साथ शेयर किया जाए। मोदी वाहिद हुक्मरान है दुनिया की तारीख में जिसके ऊपर वीज़े की पाबंदी जो है अमेरिका ने लगाई थी, और वो टेररिस्ट होने के हवाले से लगाई थी। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को सर्टिफाइड दहशतगर्द करार दे दिया। कहा, मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिसे अमेरिका और कनाडा ने वाज़े दहशतगर्द कहा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब मिलेगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सिंध तास मुआहदे को छेड़कर भारतीय क़यादत ने कशीदगी को हवा दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भारत से पहलगाम हमले के इल्ज़ामात पर सबूत मांग लिए। कहा, इस तरह की पोजीशन पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। आलमी मुआहदे इस तरह यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं होते। सिंध तास मुआहदा जंगे होने के बावजूद फ़ाल रहा है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, भारतीय इक़दाम न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है बल्कि भारत की जानिब से जंगी जुनून का वाज़ेह पैगाम है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी नोटिस लें। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान छोड़ने के फैसले से आगाह किया। एक डीमार्श भी भारतीय नाज़िम उल उमूर के हवाले।
भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। भारत की मिस कैलकुलेशन खित्ते के लिए खतरनाक साबित होगी। पाकिस्तान हर तरह से अपने दिफा के लिए तैयार है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, पाक भारत तनाव और पाकिस्तानी इक़दामात के जवाब से आगाह किया। पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्की सालमियत और कौमी मफाद के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। PTI अपनी कौम और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। उमर अयूब ने ट्वीट में लिखा, सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करना पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को शदीद खतरात लाहक है। पहलगाम वाक़या भारत का अपना रचाया हुआ ड्रामा है। इतनी ज़्यादा फ़ौज की कश्मीर में मौजूदगी के बावजूद ऐसा हमला कैसे मुमकिन है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की अब तक से गुफ्तगू। बानी PTI के ट्वीट पर भी तनकीद, कहा बानी PTI ने 50 घंटे बाद ट्वीट किया, लेकिन भारतीय धमकियों की मजम्मत की, ना ही मुल्की तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात। किसी ने हमारी सरहदों को मैली आंख से देखा तो हमारे शाहीन खामोश नहीं बैठेंगे। अब की बार सिर्फ चाय नहीं पिलाएंगे बल्कि जवाब भी देंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पेशावर से कराची तक खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की सर्विस 5 साल बाद बहाल कर दी। सरबराह पाकिस्तान अवाम पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने सिंध-तास मुआहिदे की मुअत्तली को गैर मुनसिफाना और बिला जवाज़ करार दे दिया। कहा, हिंदुस्तान से हमें खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हमें एक कौम बनकर इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा। भारत पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सिंध-तास मुआहिदे ख़त्म करने का शोशा, मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा मामले पर इजलास बुलाकर भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करे। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा, भारत को उसके मज़मूम मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी का आज यौम मज़म्मत भारत और इसराइल मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत की आबी जारहियत और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज होगा। कल बरोज़ हफ्ता तारीखी शटर डाउन हड़ताल होगी। हर कश्मीरी जो वहाँ पर है, वहाँ पे टूरिस्ट का ख्याल रख रहा है, मस्जिदों को खोल दिया, घरों को खोल दिया। और ये तो कश्मीरियात की हमारी रिवायत है कि हमने आज तक किसी टूरिस्ट को, किसी फॉरेनर को कभी अटैक नहीं किया, किसी हिंदू को नहीं अटैक किया। हमारी अगर जंग है तो वो ऑक्यूपेशन फोर्सेस के साथ है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने के लिए पहलगाम ड्रामा रचाया गया। कश्मीरियों ने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, यह ना हो कि इस नाम नेहाद ऑपरेशन की सजा निहत्ते कश्मीरियों को दी जाए। पहलगाम ड्रामे की आड़ में भारतीय फोर्सेस की गुंडागर्दी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में क्रैकडाउन ऑपरेशन शुरू। घरों पर गैर कानूनी छापों में 1500 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। बुज़दिल मुल्क, भारत की बुज़दिल फौज। भारतीय फौजी मोदी को सरेआम कोसने लगे। भारतीय फौज के जवान ने अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गालियां दे दी। कहा, मोदी हुकूमत भारतीय फौज की हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं देने पर गालियां दे रहे हैं।
पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया का झूठ एक बार फिर बेनकाब। हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो ने प्रोपेगेंडा का भांडा फोड़ दिया। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। भारत ने नया ड्रामा रचाने का मंसूबा बना लिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2003 से 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। भारत उन कैदियों से तशद्दुद के जरिए ज़बरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। पाकिस्तानी कैदियों को जाली मुकाबलों में मारे जाने का भी शुबा। भारत फिर खेलों में सियासत को ले आया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत की आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान से न खेलने की धमकी। रवा साल एशिया कप और विमेंस T20 वर्ल्ड कप समेत अहम टूर्नामेंट का इनेकाद खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान का खेल के मैदान में ही खेल का जवाब। कौमी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को 2 मिनट में ही नॉकआउट कर दिया। बैंकॉक के वर्ल्ड सियाम स्टेडियम में वेल्टरवेट फाइट में उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर एसुरान को इबरतनाक शिकस्त दी। पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान सुपर लीग पर भी शदीद असरअंदाज। PSL का भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के वापस आने की सूरत में इवेंट का इनेकाद खतरे में पड़ गया। PCB को मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स तलाश करने और पाकिस्तान लाने में मुश्किलात का सामना। जराये के मुताबिक वक्त पर मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स न मिले तो PSL को रोकना या ख़त्म भी करना पड़ सकता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी कानून और गैर मकामी लोगों को डोमिसाइल जारी करने के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल होगी। मोदी हुकूमत की मज़मूम मंसूबों के खिलाफ जामे श्रीनगर और दरगाह हजरत बल की तरफ मार्च किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी का दौरा। GPO अंडरपास और नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर तरक्याती काम का जायजा लिया। 31 मई तक प्रोजेक्ट की मुतवक्के तकमील पर इजहार मसरत। मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गाड़ी को हादसा। डिफेंस रोड के करीब दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा गाड़ी में मौजूद थीं। मरियम औरंगजेब की आंख पर मामूली जख्म और चेहरे पर चोट आई। मुतादिद दीगर गाड़ियां भी हादसे का शिकार हुई। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मॉल रोड लाहौर पर 18वें रोज भी धरना। मुजाहिरीन की आज वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करने की धमकी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की निजकारी रोकने का मुतालिबा। सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद होने से मरीज शदीद परेशान। जिना अस्पताल कराची में यंग डॉक्टर्स के 2 ग्रोहों में झगड़ा। 5 डॉक्टर्स जख्मी हो गए। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक यंग डॉक्टर्स के ग्रुप ने OPD बंद कराई, दूसरे ग्रुप ने खुलवा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू कर लिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत के मुतफर्रिक दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल ने मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। हुकूमत का कौमी एयरलाइंस के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। 3 जून 2025 डेडलाइन मुकर्रर। निजकारी के जरिए PIA का मैनेजमेंट कंट्रोल मुतवक्के सरमायाकार को मिलेगा। माशी इशारिया मुस्बत होने के बावजूद महंगाई में इजाफे का खदशा। अप्रैल में महंगाई की शरह 1.5 से 2% और मई में 3 से 4% तक रहने का इम्कान।
वजारत खजाना की मईशत से मुताल्लिक़ माहाना रिपोर्ट जारी। करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलात ज़र और बरामदात में नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड। लाड़काना में तेज रफ्तार वैन उलट गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA की जानिब से जमा अबूरी चालान के मुताबिक मुलजिम ने जनवरी 2023 से सितंबर 2024 के दौरान 1 अरब 74 करोड़ से ज़ायद की गाड़ियां खरीदी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट ने मुलजिम के खिलाफ बैनुल-अक़वामी माली फ्रॉड के शवाहिद भी हासिल कर लिए। चीन का पहले पाकिस्तानी खलाबाज को स्पेस मिशन पर भेजने का ऐलान। पाकिस्तानी खलाबाज तियांगोंग खलाई स्टेशन पर सवार पहला गैर मुल्की शहरी बन जाएगा। चीनी स्पेस एजेंसी के मुताबिक 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन में खलाई परवाज की तरबियत हासिल करेंगे। और कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा जहानी पोप फ्रांसिस के दीदार के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में अकीदतमंदों का तांता बन गया। अकीदतमंदों को आज शाम 7 बजे तक पोप फ्रांसिस के दीदार की इजाज़त। पोप की आखिरी रसूमात हफ्ते को सेंट पीटर्स स्क्वायर में अदा की जाएंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।